हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सबका मेरे इस चैनल 1111 हाई प्लेस्टर 76 में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर आप लौट के आए हैं मेरे चैनल पे तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रीडिंग, आज मैं आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। और इस रीडिंग में हम, ये एक लव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। और जब भी आप तक ये वीडियो पहुंचेगा उस वक्त की करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की बताएंगे। तो ये वीडियो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर एंड उनका इंटेंशन क्या है, उनका इरादा क्या है इस रिश्ते को लेकर या आपको लेकर। तो ये है इस रीडिंग का सब्जेक्ट। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो आप लोग, यहाँ पे 3 पाइल हैं, पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। आप तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने इंट्यूशन के द्वारा चुन लीजिए। और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं और स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को फाइल चुनने में परेशानी हो रही तो आप पूरा ही वीडियो देख लीजिए और उसमें से आपको जो रेजोनेट करता है उसे रख लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता उसे छोड़ दीजिए। उसमें से जो भी गाइडेंस मिलता है उसे अपने इंट्यूशन के द्वारा फॉलो करें। और आई होप आपके लिए ये रीडिंग अच्छी हो, फायदेमंद हो, आपको इससे काफ़ी कुछ जानने को समझने को मिले, ये मेरी विश है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स पाइल 1 से। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, देखते हैं उनके पर्सन, उनके बारे में, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है उनको लेकर। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। और आपके पर्सन की इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे कार्ड्स प्लीज बताएं जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनके पर्सन, जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स उनको लेकर क्या है, उनको लेकर इस रिश्ते को लेकर ट्रू फीलिंग्स क्या है। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, सच्ची भावनाएं क्या है उनको लेकर, उस रिश्ते को लेकर, प्लीज बताएं। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि 100% रेजोनेट करे, लेकिन इसके द्वारा जो भी आपको, जो भी रेजोनेट होता है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं एंड इनसे जो भी गाइडेंस मिलता है उसको फॉलो करने की कोशिश करें। अगर आप डिसीजन लेते हैं तो अपने इंट्यूशन का ध्यान रखें क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग के बेस पे कभी आप अपनी लाइफ के बड़े डिसीजन ना लें, ये मेरी हर किसी को सलाह होती है। प्लीज बताएं जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर, उनको लेकर। एंड अब हम देखेंगे ये 3 कार्ड्स आप लोगों की उनके ट्रू फीलिंग्स को बताता हुआ है और आपको लेकर वो क्या फील करते हैं, इस रिश्ते को लेकर वो क्या फील कर रहे हैं, ये है उनकी करेंट फीलिंग। अब देखते हैं उनके इरादे क्या हैं।
प्लीज़ बताएं, प्लीज़ जस्ट बताएं, गाइड करें कि जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनके पर्सन का इंटेंशन क्या है उनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ बताएं जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनके पर्सन का इंटेंशन क्या है इस रिश्ते को लेकर। दो कार्ड्स करना है, ओनली वन कार्ड को जस्ट प्लीज वन कार्ड, वन लास्ट कार्ड क्लैरिफाई करें। ओके, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों के लिए जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनके लिए आया है द टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप। ये आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए, आपके रिश्ते को लेकर, एंड उनका इंटेंशन है 8 ऑफ कप, स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो चैनल मैसेज भी देख लेते हैं एंड उसके बाद हम क्लियरली ओके, थैंक यू। ओके, गुड फ्रेंड, 777, डिवाइन, fulfillment, law, meditation, yoga, Aquarius, happy, letter J, Cancer, 111, Hierophant, good fair woman, Jealousy, Holy, 666, बिजनेस, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं बंदे, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके फ्रेंड्स, तो लेटर जे आया है, तो जे हो सकता है आप लोगों का नाम भी स्टार्ट हो सकता है, ये जे लेटर से आप लोगों को जो भी सबसे पहला वर्ड समझ में आए वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आया है द टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप। तो ट्रू फीलिंग्स यही है कि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपको लेकर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, या तो उनकी कुछ एक लोग जो हैं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उनकी फैमिली या उनकी सिचुएशंस, उनकी फैमिली शायद आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इसलिए वो शायद डिसीजन ले नहीं पा रहे थे आपकी तरफ। बट अब उनका ट्रू फीलिंग्स यही है कि वो आपको किसी भी प्रकार से आपको कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, और वो जो है एक टावर मोमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे, जो कि ये बताता है, सॉरी फ्रेंड्स बाहर की आवाज आ रही है उसके लिए,
तो एक टावर मोमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि अगर यहाँ पे मुझे एक आपके पर्सन कुछ ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे शायद वो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, और अब मेरे ख्याल से उन्होंने इरादा कर लिया है कि वो आपको डिसीजन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, और आपकी तरफ एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं या आपको मैसेज करना चाहते हैं, ये इस रिश्ते की तरफ एक कदम आप और बढ़ना चाहते हैं। और उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपको एक क्वीन ऑफ कप की तरह देखते हैं, जो कि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही काइंड, बहुत ही फीलिंग्स से भरी हुई, बहुत ही आर्टिस्टिक और बहुत ही क्रिएटिव, और जिसे प्रकृति से भी बहुत प्यार है, बहुत ही एक मैरिज मटेरियल की तरह देखती हैं। फ्रेंड, ये जनरल रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप लोग उस हिसाब से देख लीजिएगा कि अगर आप लोग फीमेल मेरी व्यूवर्स हैं तो प्लीज उसे किंग की तरह देख लीजिएगा जब मैं यहाँ पे क्वीन बोल रही हूँ तो, और जो मेरे मेल व्यूवर्स हैं वो उसे क्वीन की तरह ही देख सकते हैं। तो आपके लिए आपका पार्टनर जो है उसकी फीलिंग्स ये है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और बहुत ज्यादा आपको अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में देखना चाहते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स आ रहा है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उनका अभी इरादा हुआ है कि वो आपको प्रपोज करेंगे, आपको कोई ऑफर देंगे। हो सकता है वो आपको आपसे मिलने भी आए, बट क्योंकि ये पेंटिकल्स है एंड बहुत स्लो एनर्जी होती है, इसलिए जो है अभी उनके दिमाग में ये इरादा आया है, लेकिन वो इसे एक्शन पे अभी नहीं लाए हैं। उस एक्शन में आने के लिए उन्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें हैं, टावर के नीचे आया है 8 ऑफ कप, तो वो कुछ चीजों को तो छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहते हैं, और डिसीजन वो यही ले रहे हैं कि वो आपको प्रपोज करें। उनके पहले जो है उनको, वो खुद को बहुत ही बंधा हुआ, मजबूर और इस तरह से समझ रहे थे कि उनके अंदर पावर नहीं है कि वो डिसीजन ले सकें। बट अब जो है उनकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आने वाले हैं या आए होंगे जो उन्हें डिसीजन मेक करने में मदद करेंगे, और वो क्विक डिसीजन लेंगे एंड वो बहुत सारी चीजों को आपके लिए छोड़कर आपकी ओर बढ़ेंगे। वो इस रिश्ते में इस रिश्ते को बहुत ही मजबूत रिश्ते की तरह देखते हैं, और इस रिश्ते में और मजबूती चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ वो हैप्पी फैमिली चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे आई हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सब तो नहीं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो काफी मेच्योर होंगे, काफी मीन्स 40+ व्यूअर्स भी मेरे हो सकते हैं जिनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आई है, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो आपके पर्सन जो है मैसेज करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आप लोगों से, अगर आप लोग दूर में रहते हैं, क्योंकि पेज नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आपके बीच की दूरी को बताते हैं। हो सकता है आप लोग एक ही शहर में ना रहते हो, बल्कि अलग अलग शहर में रहते हो, एंड वो आपके साथ डेफिनेटली हैप्पी फैमिली चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि आप एकदम बहुत ही एंजल की तरह हो, बहुत ही क्वीन की एनर्जी में हो आप, और उनके लिए बहुत ही लकी हो, एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह हो। कुछ इस तरह से यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया है, जो कि मैरिज को भी बताता है। तो आगे चलकर वो मैरिज चाहते हैं इस रिश्ते में। आप लोग शायद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग जो है यहाँ पे ऐसे होंगे जो कि पहले फ्रेंड्स बने होंगे, उसके बाद या अभी तक फ्रेंड्स होंगे, और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे। हो सकता है आपने उनसे कहा हो कि डिसीजन ले, तो वो अभी तक डिसीजन नहीं ले सकते, आपको फ्रेंड जोन में ही रखे होंगे, और उनके ऊपर शायद फैमिली की जिम्मेदारी अधिक है, जिसकी वजह से ये। और यहाँ पे मुझे बिजनेस दिख रहा है,
तो हो सकता है आपके पर्सन बिजनेस करते हो। कुछ कानूनी समस्याएं भी दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ट्स आई हुई है एंड तो मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ ऐसा होगा कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड, लेकिन कुछ एक लोगों के लिए ऐसा है कि हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हो एंड उनकी वाइफ के साथ उनका नहीं बन रहा हो, या उनकी वाइफ उनसे डिवोर्स ले रही हो, या उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर चली गई हो, या उनके हस्बैंड या वाइफ, सॉरी ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कुछ भी देख सकते हैं इस तरह से। एंड वो एक टावर मोमेंट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, जहाँ पे वो एक डिसीजन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कानून का भी एक कार्ड आया हुआ है, तो कुछ कानूनी समस्या भी हो सकती है। और आपको लेकर जो है, हो सकता है उनकी फैमिली या कोई व्यक्ति में जेलसी की भावना भी है, जो कि आप लोग, कुछ जेलसी की भावना है जो नहीं चाहते, कुछ लोग हैं आप लोगों के कनेक्शन में जो नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का रिश्ता हो। और उनके लिए तो ये बहुत ही पवित्र रिश्ता है, बहुत ही डिवाइन रिश्ता है, वो आपको एक गुड फ्रेंड की तरह देखते हैं, इस रिश्ते से उन्हें फुलफिलमेंट मिलती है। और बहुत ही हैप्पी हैप्पी का कार्ड आया हुआ है कि जो बहुत ही खुशी मिलती है आपके साथ उन्हें, और बहुत सारे इमोशंस हैं उनके दिल में आपको लेकर, जो वो आपको बताना चाहते हैं और आपकी तरफ आपको प्रपोज करना चाहते हैं। आपको फाइनेंशियली भी हो सकता है, आपको बिजनेस प्रपोजल दे सकते हैं, या अपनी लाइफ पार्टनर बनाने के लिए भी प्रपोजल दे सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा इसमें से जो भी रेजोनेट हो आपको। हेरोफेंट का कार्ड है, तो मैरिज का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ट्स है, वो आपके साथ काफी यंग फील करते हैं, आप पे आपको ऑलवेज देखते रहते हैं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इस तरह से लाइफ में, जिन्हें वो छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, और उनकी लाइफ में स्ट्रेंथ आएगा आगे, एंड वो आपके साथ अपनी हैप्पी फैमिली को देखते हैं। उनका इरादा आपके साथ अपनी फैमिली बनाने का और आपके साथ पूरा जीवन अच्छे से जीने का इरादा है उनका। सन साइन मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोग टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो हो सकते हैं, एंड लगभग सारे ही साइन मुझे दिख रहे हैं। वाटर साइन भी हो सकते हैं, पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो खासकर मुझे दिख रहा है क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड आया हुआ है। और आप लोग उसके हिसाब से देख लीजिएगा जो भी आपकी सनशाइन है। यहाँ पे मुझे एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, एंड स्ट्रेंथ कार्ड भी थोड़ा सा जो उसको देखें तो इन नंबरों का जो मीनिंग है उसको ध्यान में रखें, ध्यान में रखकर आगे बढ़ें। तो पहला है 111, इसका मतलब ये होता है कि सेल्फ ट्रस्ट आपको रखना है, अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है, खुद को इनकरेज करना है, और अपने स्पिरिट, अपनी आत्मा को ही फॉलो करना है, अपने इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा जो आपसे कहती है उसे फॉलो करना है। आपका इंट्यूशन आपको काफी कुछ बताता है, समझाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल होता है उसका, तो उसे फॉलो कीजिए। कोई भी डिसीजन आप लेने से पहले अपनी अंतरात्मा से जरूर पूछें कि क्या है क्या नहीं करना चाहिए। एंड उसके बाद है 666। 666 बताता है कि ये भी है, अगर आप कभी कुछ डिसीजन लेते हैं तो एक स्टेप पीछे लें, एक बार फिर से उस डिसीजन के बारे में, उस काम के बारे में सोचें कि क्या वो आगे के लिए सही है नहीं है। ये चीजें आप जो भी कर रहे हैं उसमें एक स्टेप आप पीछे लेकर एक बार फिर से सोचें। ये कार्ड यही बताता है कि हो सकता है कहीं आपका डिसीजन गलत हो, तो ये कार्ड बताता है कि आप अपने डिसीजन को एक बार से फिर से, और अपने सेल्फ केयर पे ध्यान दें, सेल्फ केयर पे ध्यान दें। जब भी ये नंबर्स आपको दिखाई देते हैं ना, तो इनके जो मतलब होते हैं उन बातों को लेकर आप सोच सकते हैं कि वैसा हो। जैसे अगर आपको 666 दिखाई दे रहा है तो आप ये सोच सकते हैं कि विश कर सकते हैं कि आप के डिसीजन सही हो, जो भी आप डिसीजन लें वो सही हो, या आप अपनी सेल्फ को सेल्फ केयर पे ध्यान दे सकें, ये कर सकते हैं। एंड 777 आया है, ये 777 जो है इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये इनर स्ट्रेंथ को बताता है। तो आप जब भी ये
देखिए ना, मतलब आपके अंदर अगर किसी चीज का, किसी बात का डर है, जैसे यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई कोई कुछ लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग में उन्हें डर लग रहा है। टावर मोमेंट है यहाँ पे, 8 ऑफ कप है, जो कि बताता है, एक ऐसा बताता है कि सब कुछ भरा पूरा, चीजों को, रिश्तों को, भावनाओं को छोड़कर आगे बढ़ जाना, मूव ऑन कर देना किसी चीज से। तो इन अगर लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको डर लगता है, तो उन चीजों को मूव ऑन करने के लिए आप डरे नहीं, उस डर से डर का सामना करें और आगे बढ़ें। तो ये ये कार्ड्स ऐसे बोल रहे हैं। देखते हैं एंजल्स आपको क्या सलाह देते हैं आप लोगों के रिश्ते को लेकर। जस्ट प्लीज वन कार्ड। ओके, 2 कार्ड आए हैं। पहला आया है फ्रेंड्स, लव व्हाट यू डू। तो जो आप जो भी काम करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, उसे प्यार करें, उसे रिस्पेक्ट दें। ऐसा नहीं कि जो भी कर रहे हैं उसे यूं ही छोड़ दें। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, उसे रिस्पेक्ट दें, उसे प्यार दें। जो भी करें प्यार से करें ऐसे। होप बिगिंस इन द डार्क, द स्टबन होप that if you just snow up and try to do the right thing, the dawn will come. You wait and watch and work. You don't give up. तो फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि गिव अप ना करें। अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि आप जो करेंगे वो सही नहीं होगा, वो आप अगर इस तरह की स्थिति में, उधेड़बुन में फंसे हुए हैं कि पता नहीं क्या करें क्या ना करें, इस रिश्ते में रहें ना रहें, छोड़ दें, तो ऐसा है कि परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, बट उसमें विपरीत परिस्थितियों में आप गिव अप ना करें, बल्कि उन उन परिस्थितियों से, उन परेशानियों से लड़कर जूझकर आगे बढ़ें, क्योंकि ये सब एक कार्मिक सिचुएशंस के द्वारा बनता है, और ये एक लेसन की तरह होता है जो लाइफ में आते रहती हैं। अच्छे समय से पहले बुरा समय आता है, बुरे समय, अच्छे समय के बाद भी बुरा समय आता है आपको लेसन देने के लिए। ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो हताश निराश नहीं होना है एंड आपको आगे बढ़ते रहना है। तो फ्रेंड्स, ये थी फाइल 1 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी। आई होप आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए सही गाइडेंस मिले। अपने इनर स्ट्रेंथ का को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ध्यान दीजिए। और आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस। नमस्ते। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, अब हम पाइल 2 की तरफ पढ़ेंगे। जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है, देखते हैं उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके प्रति, और उनका इंटेंशन क्या है, उनका इरादा क्या है आपके लिए, आपके इस रिश्ते को लेकर। पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है, उनके पर्सन जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है एंड इंटेंशन क्या है, प्लीज बताएं। पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है, उनके पर्सन पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है, उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है उनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, प्लीज बताएं। ओके, तो अब देखते हैं आपके पर्सन की इंटेंशन क्या है, प्लीज बताएं कि पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है, उनके पर्सन की इंटेंशन क्या है इस रिश्ते को लेकर, प्लीज बताएं। पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है, प्लीज सजेस्ट गाइड करें उनके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है इस रिश्ते को लेकर, उनको लेकर, प्लीज बताएं। जस्ट गाइड, ये बहुत सारे कार्ड है, प्लीज बताएं।
ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए कार्ड्स आए 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्स, द हर्मिट, द लवर्स, द एम्परर एंड 9 ऑफ कप। वाह, देख लेते हैं चैनल मैसेजेस क्या कहते हैं आपके इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स एंड ट्रू इंटेंशन आपको लेकर। थैंक यू। टॉरस हो सकता है आप या आपके पर्सन टॉरस हो। नंबर 1, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप, सॉरी फ्रेंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, गिफ्ट ऑफ विजन, 2 ऑफ swords, you are my sunshine, Leo, new love, the devil, 2 of cups, December, temperance, ace of swords, lovers, again, letter R, the emperor, wow, friends forever, 8 of cups, mistakes, 555, November, and number 69, angel number 69. ओके, तो नंबर 1 जो है आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मूलांक या भाग्यांक या लाइफ पर्पस नंबर, जो भी हो सकता है। कुछ लोगों का, सबका नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोगों का हो सकता है। लवर्स क्लैरिफाई किया गया है, द एम्पायर क्लैरिफाई किया गया है, एंड यहाँ पे बहुत सारे मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं फ्रेंड्स। यहाँ 3 और 5 तो इधर ही हो गए। देखिए डेविल भी आया हुआ है, टेम्परेंस आया हुआ है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है। वाओ, बहुत ही एनर्जेटिक, वेरी हाई एनर्जी। ओके, तो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर ये है कि वो इस रिश्ते में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है जो है कुछ आप दोनों में से किसी के साथ कुछ मिस्टेक्स हुए हैं, कुछ या तो बहस हुई है, या छोटी मोटी कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं, या आप या आपके पर्सन इस रिश्ते को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते हैं, कुछ ऐसी मुझे एनर्जी मिल रही है। कुछ डिसीजन मेकिंग में भी परेशानी है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। आप लोग या तो आप या आपके पर्सन कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। डेविल की एनर्जी है, खुद को कुछ चीजों में फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। कम्युनिकेशन अगर कुछ लोगों में, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड, तो जरूरी नहीं है 100% आपके ऊपर रेजोनेट करे। कुछ लोग न्यू बिगनिंग चाहते हैं। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है आप लोगों के बीच में, और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी दूरियां भी नजर आ रही, हो सकता है आप लोग अलग अलग शहरों में रह रहे हो, तो अगर कम्युनिकेशन नहीं है आप लोगों के बीच में, तो आपके पर्सन या आप बिल्कुल चाहते हो कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो, न्यू बिगनिंग हो, न्यू स्टार्ट हो, और इस स्टार्ट से आप लोगों की इस रिश्ते की और अधिक ग्रोथ हो, आप लोगों को इस रिश्ते में एक डेस्टिनी मिले। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है आप या आपके पर्सन जो है यहाँ पे अपने काम पे अधिक फोकस दे रहे हैं। रिश्तों में उनका फोकस थोड़ा सा कम है अभी, और उनका ध्यान मोस्टली मटेरियल चीजों पे, अपने उनके बिजनेस पे, जॉब पे, कैरियर पे या पैसों को लेकर है। हो सकता है कुछ थोड़ी सी किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसकी वजह से वो परेशानी में खुद को घिरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, और वो इमोशनली रिश्तों पे उतना अधिक ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। 2 ऑफ कप्स आया हुआ है,
एंड द लवर्स 2 बार आया हुआ है। तो आपके पर्सन की तो फीलिंग्स बहुत अच्छी है आप लोगों को लेकर। बैलेंस वो इस रिश्ते में, देखिए अभी उनकी फीलिंग्स यही है कि वो इस रिश्ते में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो आपको ऐसा लगता है आपके साथ एकदम जुड़ाव महसूस करते हैं, बहुत ही गहरा रिश्ता महसूस करते हैं। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये जो रिश्ता है आप लोगों का बहुत ही न्यू है, इसलिए एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ गलतियां ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से या कुछ बहस छोटी मोटी हो जाती है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए बैलेंस नहीं बन पा रहा है। कुछ इस तरह से लग रहा है मुझे। लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है, सबका नहीं कहूंगी लेकिन कुछ एक लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 बार लवर्स कार्ड आए हुए हैं, 2 ऑफ कप्स आया हुआ है एंड एम्परर है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया हुआ है, टेम्परेंस आई हुई है। तो टेम्परेंस और 2 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि बैलेंस बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस रिश्ते में, और आप दोनों ही बैलेंस बनाने की कोशिश करें ताकि ये रिश्ता बहुत ही स्मूथली चल सके। एंड नंबर 69 जो एंजल नंबर है वो आया है। ये नंबर यिंग एनर्जी को भी शो करता है, जो कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी को बताता है। तो हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, एंड ये जो है उनका रिश्ता जो है जो डिवाइनली गाइडेड है, वो आपको लेकर ये सोचते हैं कि आप बहुत ही अच्छे नेचर के हो, आपके अंदर आपको बहुत पावरफुल देखते हैं, वो आपको बहुत ही डिवाइनली गाइडेड देखते हैं, आपको बहुत ही आपके ऐसा लगता है, उन्हें आपको देखकर ऐसा लगता है कि वो आप अपने इंट्यूशन द्वारा बहुत सारी चीजों को जान लेते हैं। अगर वो कुछ ना भी बताएं आपको तो भी आपको पता चल जाता है अपने इंट्यूशन के द्वारा। कुछ इस तरह से है। अगर ये ट्विन फ्लेम जर्नी है तो उनके बिना बताए भी आप उनकी परिस्थितियों को, उनकी परेशानियों को, या वो उनके दिल की बात आप जान लेते हो। कुछ इस तरह से है। वो आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर महसूस करते हैं। डेफिनेटली वो आपके साथ जो है एक अपनी नई दुनिया बसाना चाहते हैं, और आपको बहुत ही गहरा फ्रेंड की तरह, अगर आप लोगों के बीच में अभी लव रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ है कुछ लोगों के, तो वो आपको एक बहुत ही गहरा फ्रेंड की तरह देखते हैं। बहुत ही, या हो सकता है आप लोग पहले फ्रेंड बने हो या बचपन के फ्रेंड हो, कुछ इस तरह से भी हो सकता है मुझे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप भी आया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप लोग बचपन के फ्रेंड हो या नेबर हो, या आपके फैमिली फ्रेंड्स के में हो, जहाँ परिवार में आप दोनों का बचपन से ही आना जाना कुछ हो। इस तरह से भी एनर्जी मुझे मिल रही है। एंड डेफिनेटली ये रिश्ता आगे चलकर मैरिज में कन्वर्ट होने वाला है, क्योंकि ये रिश्ता जो है लवर्स कार्ड आया हुआ है, 2 ऑफ कप्स आया हुआ है, जो कि एंड एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये सारे जो हैं आपको बता रहे हैं कि आप लोगों में थोड़ी सी डिसीजन लेने की कमी है। व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि आप लोग के बीच में जो एक सर्कल है, वो एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जब दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में ये जो डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम है वो हटेगा, और आप डिसीजन ले पाएंगे। आप लोगों के बीच में बातचीत शुरू होगी एंड जो है मैरिज होगी। ये रिश्ता मुझे मैरिज तक दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया है, जो कि एक विश फुलफिलमेंट को बताता है। और आप लोग की विशेष है, आप दोनों एक दूसरे की विश हो, आप दोनों ही, मतलब आपको दोनों को ही ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ रहना ही आप लोगों की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मुझे कुछ इस तरह से लग रहा है। और ये एक डिवाइन गाइडेड रिलेशनशिप है, इसको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है इस रिश्ते को। तो ये डेफिनेटली अपने मंजिल तक पहुंचेगी, मैरिज होगी। आप लोगों में से कुछ टॉरस या लियो हो सकते हैं, और लेटर आए आर, तो हो सकता है आप लोगों का नाम स्टार्ट होता हो, सबका नहीं लेकिन हाँ कुछ लोगों का, या आपका या आपके पार्टनर का। यू आर माई सनसाइन वाला एक कार्ड आया है फ्रेंड्स, तो हो सकता है वो आपको अपना सनसाइन की तरह देखते हैं, मतलब जैसे एकदम उनकी जिंदगी में आपसे ही उजाला होता है, कुछ ऐसा। गिफ्ट ऑफ विजन, देखिए यहाँ पे हर्मिट का कार्ड भी आया है एंड गिफ्ट ऑफ विजन का आया है। तो डेफिनेटली आप या आपके पार्टनर में ऐसी एनर्जी है जो भविष्य को देख सकती है, दूर क्या होने वाला है फ्यूचर में। कुछ इस तरह से उनको इंट्यूशन हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है, या आपके पर्सन को इंट्यूशन हो जाता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं,
या आपको ये इंट्यूशन हो जाता है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कुछ इस तरीके से है। कुछ गलतियां हुई है, उन्हें सुधारने की जरूरत है। एंड मुझे लगता है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स भी आया है, तो पुरानी गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ने का सही वक्त है। और 555 नंबर ये कहता है आप लोगों को कि चेंजेस आने वाले हैं। अब यूनिवर्स जो है आपके लिए, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, 555 नंबर आया हुआ है, तो ये जो बता रहा है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ही जल्दी चेंजेस आने वाला है। यूनिवर्स आप लोगों को एक नया रास्ता दिखाने वाली है। और कुछ काफी काफी बदलाव आने वाले हैं आप लोगों के रिश्तों में, या आप लोगों की इस जर्नी में, जो कि अच्छे पॉजिटिव वे पे होंगे। कुछ ऐसा ये नहीं है, लेकिन कुछ चीजें खत्म होंगी। यहाँ पे 8 ऑफ कप है, कुछ चीजें छूट जाएंगी पीछे एंड आप आगे बढ़ेंगे। डेविल एनर्जी में अगर कोई व्यक्ति डेविल एनर्जी में है, उनके आसपास कुछ नकारात्मक चीजें हैं, नकारात्मक एनर्जी है, तो उससे छोड़कर आगे बढ़ने का वक्त है। और आप लोगों को, अगर आप लोगों को 555 नंबर दिखाई देता है, तो आप यूनिवर्स से ये प्रे करें कि वो आप लोगों को सही रास्ता दिखाएं, आप लोग को हिम्मत दें और आप आगे बढ़ सकें। दिसंबर एंड नवंबर का कार्ड आया है फ्रेंड्स, तो आप लोगों के लिए ये मंथ आगे जाकर एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और हो सकता है जो न्यू चेंजेस आने वाले हैं वो नवंबर दिसंबर तक आ जाए। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज भी हो सकती है नवंबर और दिसंबर में, क्योंकि यहाँ पे लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स आया हुआ है, तो एंड एम्परर आया है। आप लोगों की रिश्ते में स्टेबिलिटी को बताता है। आपके पर्सन आपको लवर्स की तरह दिखते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके लिए वो विश फुलफिलमेंट है, ये उनका इरादा है, उनकी मैरिज का ही इरादा है। आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन वो चाहते हैं। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं। एंजल्स प्लीज बताएं, 5-2 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स आपके लिए आया है, ट्रीट एवरीवन विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट इवन दोज हु आर रूड टू यू, नॉट बिकॉज दे आर नाइस बट बिकॉज यू आर। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जैसे डेविल एनर्जी है, तो आसपास हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो आप लोगों को बुरा भला बोल देते हो या आप लोगों के लिए अपशब्द कहते हो, तो उनके साथ भी आप लोग अपना व्यवहार बनाए रखें, क्योंकि उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि ये अपने नेचर को आप मत बुरा कीजिए। अगर सामने वाला बुरा है, आपको गलत कह रहा है, गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है या आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तब भी आप अपने व्यवहार को बुरा ना बनने दें, गलत ना बनने दें। आप वही रहें जो आप हैं। अगर आप बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्टफुली लोगों से बात करते हैं, तो आप वैसे ही रिस्पेक्टफुली लोगों से बात करें, वैसे ही व्यवहार करें। क्योंकि अगर आप आज किसी के लिए साथ बुरा करेंगे, तो फ्यूचर में हो सकता है आपके साथ बुरा हो। तो इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ कोई गलत शब्दों का प्रयोग करे या गलत व्यवहार करे, तो जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं उन्हें तो उनकी कर्मों की सजा मिल ही जाएगी, उन्हें उनका कर्मों का मिलेगा। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा हमेशा। तो ये एंजल्स कार्ड कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड कि आप लोगों को ये रीडिंग कैसे लगी और क्या रेजोनेट हुई, कैसा रहा। और आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, नमस्ते, थैंक यू। ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो जो भी आप लोग अपनी लाइफ में डिसीजन लें, तो अपने हिसाब से अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। कार्ड्स भी यही कह रहे हैं और मेरी भी हमेशा यही सलाह होती है आप लोगों को कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने इंट्यूशन को 2 बार सोच लें, क्योंकि आपका इंट्यूशन जो है, आपकी अंतरात्मा है जो है, आपको सही गाइड करेगी। हेलो पाइल 3। अब हम देखेंगे पाइल 3 जिन्होंने भी चुना है, उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स उनको लेकर, उनके रिश्ते को लेकर, एंड उनका इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है आगे
उस रिश्ते को लेकर, उनको लेकर। एसेंशियल्स प्लीज बताएं जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स उनके प्रति क्या है। पाइल 3 जिन्होंने भी चुना है उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है। पाइल 3 के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है प्लीज बताएं। एंजल्स हेल्प करें, गाइड करें। प्लीज बताएं जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है वो जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर, उनको लेकर। प्लीज बताएं जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है। एंड बताएं पाइल 3 जिन्होंने चुना है उनके पर्सन का इंटेंशन क्या है उनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। प्लीज बताएं पाइल 3 जिन्होंने भी चुना है उनके पर्सन का इंटेंशन क्या है उनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। इरादा क्या है प्लीज बताएं। प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है उनके पर्सन का इंटेंशन क्या है। प्लीज बताएं जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है उनके पर्सन का इंटेंशन क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों के लिए कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड इंटेंशन के लिए आया है द मून, द हेरोफेंट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। चैनल मैसेजेस द्वारा देख लेते हैं और क्या जस्ट क्लेरिफाई करती हैं आप लोगों के सिचुएशन को। तो आप लोगों के लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 3 2 बार आया है। वाओ, पाइल 3 जिन्होंने चुना है उनके लिए 2 बार नंबर 3 आया है। लेटर आया है U B J, 6 of wands, the empress, 4 of pentacles, number 9, page of cup, 6 of cup क्लैरिफाई हुआ है, गुड फेयर वुमन, एस ऑफ पेंटिकल्स, लेटर आया है बी, पैशन, लियो, जनवरी, लविंग, लेटर आया ए, सिक्स ऑफ कप, सॉरी 6 ऑफ कप तो आया हुआ ही है, डिवाइन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, होली। ओके, तो कार्ड्स यहाँ पे आए हुए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 of pentacles, 6 of wands, ace of pentacles, the empress, queen of swords, page of cup and emperor। वाओ, emperor and empress दोनों ही आई हुई हैं इस फाइल में। तो कपल है भाई बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही डिवाइन,
एनर्जी यहाँ पे आ रही है। नंबर 3 वालों के लिए 2 बार नंबर 3 आया है, तो सबसे पहले तो 333 का नंबर हो गया, जो कि ये बताता है माइंड बॉडी स्पिरिट, आपकी सोल जो है, उन तीनों को एक डिवाइन फ्लो बता रहा है इसमें। आपको इन तीनों चीजों में, माइंड बॉडी एंड सोल, आपकी तीनों चीजों में आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। एंड आपको उन्हें एक किस में, मतलब ऐसा नहीं कि आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है एंड आपका सोल आपको इंट्यूशन द्वारा कुछ और ही बता रहा है। इन तीनों को एक लाइन में रखिए। जो भी आपके मन में विचार आते हैं, जो भी आप फैसला लेते हैं, वो तीनों ही एक मत होने चाहिए, आपके माइंड बॉडी एंड सोल। तो उसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। यहाँ पे लियो आया हुआ है कार्ड, तो आप लोगों में से कुछ लियो हो सकते हैं। बट कार्ड्स जो है इसमें यहाँ पे मुझे टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो, अर्थ एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है मुझे। स्कॉर्पियो भी लग रहा है मुझे, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स जो हैं। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि आप सबसे रेजोनेट हो। अगर कुछ रेजोनेट हो तो ये अच्छी बात है, और आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 9 भी आया है, तो हो सकता है आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो एंड आप लोगों का मूलांक, भाग्यांक या लाइफ पर्पस नंबर कोई भी हो सकता है। नंबर 3, नंबर 9 एंड 336 भी होता है, एंड 9 तो 69 भी बनता है, जो कि एक यिंग एनर्जी को दिखाता है, एक ट्विन फ्लेम एनर्जी को दिखाता है, एक सोलमेट का कार्ड भी नंबर कहलाता है। तो ये एक बहुत ही डिवाइनली सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है आप और आपके पर्सन के बीच में। और क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही डिवाइनली सोलमेट कनेक्शन इसलिए भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस दोनों ही आई हुई हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, और लाइफ में ग्रोथ को और मटेरियल खुशियों को भी दिखाता है, स्पिरिचुअल खुशियों को भी दिखाता है, जर्नी को बताता है, ग्रोथ को बताता है। मीन्स द एम्परर जो है वो सारे किंग के फादर होते हैं, एंड एम्प्रेस जो होती है सारी क्वीन की मदर होती हैं, तो वो बहुत ही पावरफुल होती हैं। तो वो पूरी पावरफुल कनेक्शन को बताता है, वो सारे कनेक्शन को बताता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्टेबल कनेक्शन को बताता है। आने वाला फ्यूचर जैसे फैमिली की खुशियों को बताता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो कार्ड्स बताते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके प्रति क्या है। आपके पर्सन और आप, हो सकता है कि आप लोग बचपन के फ्रेंड हो, या स्कूल कॉलेज में आप लोग साथ हो, या फैमिली फ्रेंड्स हो। और अगर ऐसा नहीं भी है तो आपके पर्सन जो है आपको बहुत ही अच्छा फ्रेंड देखते हैं, बहुत ही लविंग फ्रेंड देखते हैं, और बेस्ट फ्रेंड की तरह आपको देखते हैं। हो सकता है आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो, बट वो आपको बहुत ही केयर करते हैं, बहुत ही अच्छे से आपके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं, मतलब बेस्ट फ्रेंड की तरह, जो कि आपके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहते हैं। काफी पैशन भी है इस रिश्ते में। 10 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं वो आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं, आपके साथ फैमिली भी चाहते हैं, एंड वो आपको ऑफर भी करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ बिजनेस प्रपोजल हो, कुछ फाइनेंशियली आपको गिफ्ट भी करना चाहते हैं, या आपको गिफ्ट देना चाहते हैं कोई खास चीज, ऐसा भी कुछ लग रहा है मुझे। एंड इमोशंस बहुत ज्यादा है, आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं, फैमिली मेंबर की तरह देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि फैमिली फ्रेंड्स में हो, जहां उनका बचपन से आना जाना हो, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। और आपके पर्सन के अपनी सारी भावनाएं, अपनी सारी फीलिंग्स आपको प्रपोजल द्वारा देना चाहते हैं एंड प्रपोज करना चाहते हैं। वो अपनी सारी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। बहुत ही पवित्र रिश्ता है आप लोगों के बीच में, बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है। और अगर ये
आपके पर्सन अगर मेल है और आप फीमेल है तो मैं बता दूं आपके पर्सन के लिए आप बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एकदम परफेक्ट वाइफ मटेरियल जिसे कहा जाता है, परफेक्ट लाइफ पार्टनर। क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है फ्रेंड्स, तो आप लोग अपने हिसाब से उसे देख लीजिएगा। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आई हुई है एंड क्वीन ऑफ सोर्ड भी आई हुई है। तो हो सकता है यहाँ पे जो फीमेल है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही जो है लकी है, गुड लक है उनके लिए। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पे। एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स वेरी यंग एनर्जी बता रही है। और एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं वो डेफिनेटली आपको कुछ प्रपोजल देना चाहते हैं, कुछ ऑफर देना चाहते हैं, कुछ न्यू स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं इस रिश्ते में। ये रिश्ता उनके लिए बहुत सेटिस्फाई करने वाला है। उनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता, जैसे इस रिश्ते को उन्होंने अपने हार्ट से लगा के रखा हुआ है कि कहीं नहीं जाने देना चाहते, कुछ इस तरह की फीलिंग्स हैं। एंड पेज ऑफ कप भी आया है, तो डेफिनेटली वो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। हो सकता है वो अपनी सारी भावनाएं आपके सामने व्यक्त करें, आपको अपनी फीलिंग्स बताएं, या कुछ गिफ्ट के द्वारा, कोई मैसेज के द्वारा आपको अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं। उनके लिए आप बहुत ही क्विक और बहुत ही समझदार हैं, बहुत अच्छे से डिसीजन लेते हो, कुछ इस तरह से है। आप जजमेंट थोड़ा सा करते हो, उनको ऐसा कुछ लगता है। थोड़ा सा जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। इस रिश्ते को लेकर बहुत ही पैशन है उनके दिल में, और एक आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, आपको खुश रखना, आपके लिए कुछ करना, आपकी लाइफ को इजी बनाना, आपको गिफ्ट करना, वो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। कुछ इस तरह से मुझे लग रहा है। बहुत ही लविंग एंड केयरिंग नेचर लग रहा है मुझे यहाँ पे। एंड इंटेंशन क्या है? इंटेंशन यही है कि मैरिज का है, मिलना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं। और अगर आपके पर्सन दूर हैं तो वो डेफिनेटली आपके पास आपसे मिलने आना चाहते हैं। बहुत ही फायरी एनर्जी, बहुत ही पैशनेट है इस रिश्तों को लेकर, और मैरिज करना चाहते हैं। क्योंकि ये कार्ड द एम्परर एंड एम्प्रेस आया हुआ है एंड द हेरोफेंट आया हुआ है, जो कि मैरिज के कार्ड है, मैरिज को बताता है। और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाना चाहते हैं, बहुत ही खुशी खुशी। और मून कार्ड बताता है कि आप लोगों का हो सकता है ये जर्नी जो है थोड़ी सी कठिन हो, थोड़ी सी उतनी आसान ना हो, बट आप लोग मंजिल तक पहुंचेंगे जरूर, क्योंकि ये बहुत ही डिवाइन कनेक्शन मुझे लग रहा है। एंड न्यू बिगनिंग होगी एंड इस बिगनिंग से बहुत ही ग्रोथ होगी आप लोगों के रिश्ते की। लेटर आया है यू, बी, जे, वी और ए। तो बी है, तो हो सकता है फ्रेंड्स आप लोगों का नाम स्टार्ट हो, ये इन लेटर से देख लीजिए आप लोगों का कोई वर्ड बनता हो। इन 5 लेटर्स आए हुए हैं, तो इन 5 लेटर्स से अगर कोई वर्ड बनता है, कोई नाम स्टार्ट होता है, तो वो आप लोग, वही आप लोगों का मैसेज है, जो पहला वर्ड आप लोगों के दिमाग में आता है इस लेटर्स को देखकर। तो बहुत ही अच्छा कनेक्शन है आप लोगों के बीच में। आपके पर्सन का इंटेंशन भी बहुत ही अच्छा है कि वो मैरिज करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, और इस रिश्ते को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के रूप में देखते हैं, और एक स्टेबल रिश्ता बनाना चाहते हैं। पूरी लाइफ टाइम के लिए वो आपका साथ चाहते हैं, और आपको अपनी वाइफ, अपनी एम्प्रेस के रूप में देखते हैं, या एम्पर के रूप में देखते हैं, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। आपको बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लविंग, बहुत ही ये इस रिश्ते को बहुत पवित्र देखते हैं, और आपके प्रति बहुत ही पैशनेट हैं, बहुत ही फायरी एनर्जी महसूस करते हैं, बहुत यंग फील करते हैं जब भी आप उनके साथ हो। जनवरी का मंथ आया है, तो जनवरी का मंथ आप लोगों के लिए हो सकता है कि मैरिज हो जाए या एंगेजमेंट हो जाए, कुछ इस तरह से लग रहा है। अभी आपके पर्सन का ध्यान शायद अपने कैरियर और अपने बिजनेस पे ज्यादा है, तो हो सकता है कि जनवरी तक वो आपको प्रपोजल दे दें, या अभी प्रपोजल दे दें, जनवरी में आप लोगों की मैरिज हो जाए, कुछ इस तरह से मुझे लग रहा है। एंड
बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। देख लेते हैं एंजल्स आप लोगों को क्या गाइड करना चाहती हैं। एंजल्स प्लीज वन कार्ड फॉर पाइल 3, प्लीज बताएं, मार्गदर्शन दें, प्लीज बताएं। पाइल 3 जिन्होंने चुना है, ओके थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों के लिए एंजल कार्ड आया है, मैं पढ़ देती हूँ। यू माइट नॉट बी वेयर यू वॉन्ट टू बी राइट नाउ, बट you will eventually. Things are aligning in your greater good. You have just got to have faith that things will manifest at the right time. तो अभी आप लोग ऐसी जगह पे नहीं हो जहां आपको ऐसा महसूस होता है कि आप लोग इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो, लेकिन जब सही समय आएगा तो सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएंगी, सारी बातें व्यवस्थित हो जाएंगी। अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो अगर हो सकता है आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, कुछ लोग पर्सन यहाँ पे ऐसे हो, मेरे व्यूअर्स जिन्हें लगता है कि उनका टाइम सही नहीं चल रहा है, चीजें सही नहीं हो रही हैं, तो ये एक समय का फेर है। और जब आपका सही समय आएगा और जब जो चीज होनी है वो चीज तब होगी जब सही समय आएगा। तो जब सही समय आएगा आप लोगों की लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली चीजें बिल्कुल सही रास्ते पर आ जाएंगी, बातें सही हो जाएंगी, आपको प्रपोजल भी मिल जाएगा। अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं तो प्रपोज भी कर पाएंगे, वो एक्सेप्ट भी कर पाएंगे या आप एक्सेप्ट कर पाओगे। लेकिन आपको अपनी डेस्टिनी पे भरोसा रखना है, अपने ईश्वर पे भरोसा रखना है कि सही समय आने पे सब कुछ अच्छा होगा। आपको हमेशा ये मैनिफेस्ट करते रहना है कि सही समय, अगर आपका वक्त सही नहीं चल रहा है, परिस्थितियां सही नहीं चल रही, तो आपको बस यही हमेशा सोचना है कि जब सही समय आएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एंजल आपको यही सलाह दे रही है कि आप बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट को मत आने दीजिए अपने अंदर। और अगर हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए। आपका जो गोल है, आप जहां पहुंचना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके लिए पॉजिटिव रहें। बस ये सोचें कि ये बुरा वक्त है, ये निकल जाएगा एंड सही समय पर सही काम होगा और सही चीजें अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, नमस्ते, थैंक यू।